यस बेटा, क्लास 12th में बेटा जो सिलेबस है उसको पहले आज नोट कर लीजिए, ठीक है। इसमें सिलेबस में आपको बता दिया गया है कि जो यूनिट नंबर फर्स्ट है, जीवों में जनन, जीवों में जनन, नंबर 1 में बेटा जीवों में जनन, जनन जो सिलेबस में नहीं है उसको हम नोट कर रहे हैं, ठीक। यूनिट नंबर 1 में जीवों में जनन है, ये सिलेबस में नहीं है बेटा। नेक्स्ट देखते हैं जैव विकास, ये जो है यूनिट सेकंड में है, इकाई सेकंड में विकास वाला जो भाग है जैव विकास, जैव विकास, जिसमें डार्विन, लेमार्क और तुलनात्मक शरीर क्रिया विज्ञान तमाम ऐसे थे जो वो सब कुछ हट गया है। ये भी नहीं पढ़ना है आपको, ना ये पढ़ना है, ठीक बेटा। नेक्स्ट थर्ड वाले पोर्शन में देखते हैं यहाँ पर जीव इकाई तीसरी में जीव विज्ञान और मानव कल्याण, जीव विज्ञान और मानव कल्याण, ये भी नहीं पढ़ना है, इसमें कुछ ही टॉपिक को पढ़ना होगा बस। नेक्स्ट देखते हैं बेटा यूनिट नंबर 5 में क्या क्या माइनस किया गया है। पारतंत्र, पारतंत्र एक चैप्टर पूरा था वो यहाँ से हटा दिया गया है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं वो चैप्टर कौन सा था, सेकंड वाला था, इसी यूनिट 5 का दूसरा चैप्टर था पारतंत्र, इसको हटाया गया है। और इसी यूनिट 5 का बेटा चैप्टर नंबर 4 था पर्यावरणीय मुद्दे, पर्यावरण मुद्दे, इसको भी हटा दिया गया है। तो इस तरीके से जो हमारा जो सिलेबस है वो इतना कम हुआ है, जो 30% किया गया है उसमें से ये 30% वाला है बेटा, और ये जो क्या है 30% यहाँ से हट गया है। और जो शेष जो है इसके बाद में कोर्स उसको हम लोग पढ़ेंगे। 2 चैप्टर ये जो हैं यूनिट 5 से यहाँ से हट गए हैं। एक यहाँ पर ये टॉपिक था यूनिट 3 में, वो यहाँ से मानव, वो जीव विज्ञान और मानव कल्याण, इसमें से मधुमक्खी पालन वगैरह या एनिमल हस्बेंड्री वगैरह ये कुछ था, ये सब हट गया है। नेक्स्ट बेटा यहाँ जैव विकास में से डार्विनवाद या फिर लेमार्कवाद, ह्यूगो डी वृजवाद और किस तरीके से विकास हुआ वो उसके प्रमाण वो सारे हट गए यहाँ से। और जीवों में प्रजनन ये यूनिट 1 में से हट गया है। शेष आपका जो बचा हुआ है कोर्स उसमें बेटा अभी बता दे रहे हैं, उसमें से बेटा जो बचा हुआ सिलेबस है उसको देखेंगे। पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन यूनिट 2 में है, ये आपका है यूनिट उसी में ही यूनिट 1 में बेटा जी। आगे देखते हैं जो बचा हुआ है वो यूनिट 1 में बेटा कौन सा चैप्टर बचा हुआ है, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और 4, ठीक। सेकंड वाली यूनिट में बेटा जो बचा हुआ है हमें पढ़ना है वो चैप्टर कौन सा है, चैप्टर इसमें से एक होगा, ये 2 लिख रहा है सेकंड यूनिट में, ये 2 ही चैप्टर पढ़ना है और शेष यहाँ से हट गया है। तीसरी जो यूनिट है उसमें से मानव स्वास्थ्य है, तीसरी यूनिट में से ये हटा दिया है इन्होंने और ये बचा हुआ है नंबर 1 मानव स्वास्थ्य ये वाला, एवं मानव कल्याण में थोड़ा सा पढ़ना है, ठीक।
तो स्वास्थ्य से संबंधित इसमें सारा है, कल्याण में तो ज़्यादा कुछ नहीं है, एक दो ही टॉपिक है वो हम बता देंगे। ठीक, नेक्स्ट यूनिट 4 में यूनिट नंबर 4 बेटा है, उसमें दोनों चैप्टर पढ़ना है, फर्स्ट भी और सेकंड भी। ठीक, और यूनिट 5 है बेटा, उसमें जीव और पर्यावरण, मतलब यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 और 2 इस तरीके से 2 ही चैप्टर पढ़ना, 2 इसमें से 4 में से कितने हो गए, यहाँ पर 4 चैप्टर, ये यहाँ से 5, 2 इससे 6 7 और इधर से ये 3, कुल मिलाकर लगभग 10 चैप्टर आपको पढ़ना है। ठीक, तो इन्हीं चैप्टर पर बेटा फोकस रखें। विशेष रूप से किसी भी परीक्षा की तैयारी करने से पहले उसका सिलेबस जानना बहुत आवश्यक होता है। तो आपको इधर उधर से कहीं से भी पढ़ते हों तो वो न पढ़कर केवल सिलेबस वाइज ही पढ़ें। ठीक, एक्स्ट्रा कुछ भी न पढ़ें। जैसा कि आपको बता भी दिया गया है, पहला चैप्टर इसमें जो है जीवों में प्रजनन ये हट गया है, जैव विकास हट गया, जीव विज्ञान मानव कल्याण ये भी हट गया, थोड़ा सा बचा है इसमें एक क्वेश्चन के लिए, वो एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। ठीक है, पारतंत्र हट गया, पर्यावरणीय मुद्दे हट गया, नियर अबाउट यहाँ से देखते हैं कि यहाँ पर जो 4-5 चैप्टर हैं वो लगभग हटा दिए गए हैं। 16 चैप्टर थे, उसमें से 5 चैप्टर आपके यहाँ से हट गए हैं, 11 चैप्टर इसमें से बचे हुए हैं। इसमें से जो पहली यूनिट बेटा उसमें से 4 चैप्टर हैं और दूसरी यूनिट है उसमें से यहाँ पर 2 चैप्टर हैं। तीसरी यूनिट में से बेटा यहाँ पर 1 चैप्टर पूरा है और 1 थोड़ा सा है, और चौथी में से दोनों चैप्टर हैं बेटा। ठीक, और 5वीं में से 2 हैं। कहने का मतलब ये है कि हर यूनिट में से 2-2 लगभग चैप्टर लिए गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो कोर्स है इसी पर ही फोकस रखना है। इसमें से जीवों में प्रजनन वाला जो हट गया, मतलब सेकंड चैप्टर आपको यहाँ करा भी दिया गया है। ठीक, अब जो हम लोग जो पढ़ेंगे जो चैप्टर ये वाला जो यूनिट होगी, यूनिट नंबर 3 होगी, जो है मानव स्वास्थ्य एवं रोग या मानव कल्याण वाला है चैप्टर, वो यूनिट। इसमें जो चैप्टर है मानव स्वास्थ्य एवं रोग वाला, इसको ही हमें पढ़ना है। ठीक, तो ये आपको पता चला है। अब हम थोड़ा सा इस चैप्टर पर भी बात करेंगे। आज कितनी मिनट का होगा, चलो 3-4 मिनट और बोले देते। ठीक है, हाँ ये तो 2 मिनट और सही। ठीक, तो मानव स्वास्थ्य में आज स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें देखेंगे क्या होता है। कोई भी जैसे मनुष्य है तो उसको स्वस्थ कब कहेंगे, मतलब जो मनुष्य शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से या सामाजिक रूप से पूरी तरीके से स्वस्थ होता है बेटा, वही स्वस्थ व्यक्ति कहा जाता है। किसके अकॉर्डिंग ये है डेफिनेशन, WHO के अनुसार, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार स्वस्थ व्यक्ति किसे कहते हैं, जो सामाजिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से जो स्वस्थ है वही व्यक्ति क्या कहलाता है, स्वस्थ कहलाता है। ठीक, तो यहाँ पर देखते हैं जो स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं और वो क्या करते हैं, वो हमें रोग उत्पन्न कर देते हैं, विभिन्न प्रकार के रोग। कुछ रोग तो बेटा होते हैं संक्रामक होते हैं और कुछ होते हैं वो असंक्रामक होते हैं। संक्रामक रोग कौन से होते हैं, जो बहुत तेज़ी से फैलते चले जाते हैं, जैसे टीबी वगैरह है या फिर अभी चल रहा है जो कोविड-19 है। ये ऐसे रोग हैं बेटा बहुत तेज़ी से फैलते हैं, ये संक्रामक रोग कहलाते हैं। कोविड-19 को विशेष रूप से तैयार रखें कि ये हो न हो कि आपके एग्ज़ाम में भी रखें। ठीक, तो ये संक्रामक रोग हो गया है। ठीक है,
और भी बहुत सारे रोग हैं जो छुआछूत से फैलते, जैसे चेचक वगैरह होता है या हैजा होता है। ये सब बहुत तेज़ी से फैलने वाले रोग हैं, संक्रामक रोग कहलाते हैं। असंक्रामक रोग, ये रोग वे रोग होते हैं वो धीमे धीमे से फैलते हैं, या फिर एक पर्सन में हैं तो लगभग उसी में ही बने रहते हैं, दूसरे में एकदम जल्दी से नहीं फैलते, असंक्रामक रोग कहलाते हैं। जैसे कि हीमोफीलिया वगैरह हैं, या वर्णांधता है, या थैलेसीमिया है, या और भी बहुत से रोग होते हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलते तो हैं लेकिन बहुत धीमे धीमे से फैलते हैं, इसीलिए इनको हम असंक्रामक रोग कहते हैं। जैसे डायबिटीज़ है, एक पर्सन को है तो ये नहीं है कि उससे सभी पूरी कम्युनिटी को हो जाए, ऐसा नहीं होता। तो ये बेटा कैसे कहलाते हैं? असंक्रामक रोग कहलाते हैं। और रोग होने के कारण भी बहुत सारे होते हैं बेटा। कुछ रोग तो आनुवंशिक होते हैं, और कुछ रोग जो होते हैं रोग कारकों द्वारा फैल जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे भोजन में पोषक तत्वों की कमी होती है उससे फैलते हैं। ठीक, तो ये जो आनुवंशिक रोग में हीमोफीलिया वर्णांधता आ जाएगा, ये हमें अपने पेरेंट्स से मिल जाता है रोग। इसी तरीके से कुछ कारकों द्वारा भी हैं, सूक्ष्म कारक इसके लिए उत्तरदायी होते हैं, जीवाणु हैं या फिर विषाणु हैं, कवक हैं, कीड़े मकोड़े हैं, बहुत से कारक होते हैं जो रोगों को करते हैं। ठीक, और कुछ रोग ऐसे भी होते हैं जैसे कि हमारे पोषक तत्वों की कमी रह जाती है हमारे भोजन में, तब भी रोग हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप रोग पर एक जनरल टॉपिक बन जाता है, तो एक बड़ा क्वेश्चन आ सकता है इस पर, तो आप उसको बना के भी लिख सकते हैं। ठीक, हेडिंग डाल के यदि बायोलॉजी में आप लिखते हैं और सारा क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हैं तो आप श्योर सर्टेन पास तो हो ही जाएंगे, और थोड़ा सा अच्छा लिखेंगे तो आपको अच्छे नंबर प्राप्त हो सकते हैं। इसके साथ साथ बेटा अपनी फाइल वगैरह को ही बनाते रहिए, स्पेसिमेन हर एक चैप्टर मुझसे फाइलम से एक एक स्पेसिमेन बनाइए, उसका वर्गीकरण लिखिए और उसमें 4-5 कमेंट लिखिए। ठीक, संघ हैं 10, सभी में से एक एक डायग्राम बना लीजिए, और लास्ट वाला संघ है कॉर्डेटा संघ, उसके 5 वर्ग हैं, सब में से एक एक वर्ग का, जैसे मछली वर्ग है या पक्षी वर्ग है, रेंगने वाला है या मैमेलिया, सबसे एक एक उसमें से भी डायग्राम बनाकर उसका वर्गीकरण लिखें, कमेंट लिखें, और 5-6 पौधों को भी लिख दीजिए। करीब 15 से 20 पेज तक तैयार कर लीजिए फाइल अपनी, इसमें आपको फ़ायदा होगा बेटा। फिर जब प्रैक्टिकल के टाइम पर ये फाइल आपको फिर नहीं बनानी पड़ेगी। ओके बेटा, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।